अब अपना नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, मोमेंट्स के बारे में देख रहे थे ना। उसका क्वेश्चन भी किए, न्यूमेरिकल भी किए, मोमेंट अबाउट मीन, और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है जो आपको साथ में है, किसके साथ में है, अस्क्यूनेस और क्यूटोसिस के साथ में है। इसके पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं वो ओनली मोमेंट के अबाउट करवाए हैं, ठीक है। तो पीडीएफ में वो क्वेश्चन है था, इसलिए हम उसको व्हाट्सअप कर दिए थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो अभी 2 क्वेश्चन इसके पीछे 2 क्वेश्चन करवाए, तो हमें मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। या यहाँ से ही मैथ तो है, यहाँ से ही खुद भी प्रैक्टिस कर सकते, खुद भी लिख सकते, ठीक है। तो अस्क्यूनेस को बढ़ते हैं। तो अस्क्यूनेस में सबसे पहले हम लोग मतलब कुछ टर्म है, बस समझना उसको कि अस्क्यूनेस क्या होता है। तो अस्क्यूनेस डिनोट्स करता है अपोजिट ऑफ द सिमेट्री, मतलब ये सिमेट्री बताता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कि इसका कितना सिमेट्री है, मतलब इधर कितना पार्ट है और इधर कितना पार्ट है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसको हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेल शेप्ड का होता है, यानी जिसमें मोड, मीडियन और मीन तीनों का तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे हम लोग बेल शेप्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जो बीटा का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। यानी जो अस्क्यूनेस हम लोग मेजर करते हैं वो बीटा 1 से डिनोट करते हैं। उसको किससे करते हैं बाबू, बीटा 1 से। यानी बीटा 1, यहाँ पे हम नीचे में फार्मूला लिख दिए, हमको ये वाला बीटा 1 का फार्मूला ऊपर ही लिखना चाहिए कि म्यू थ्री क्या है, मोमेंट अबाउट मीन कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। और मतलब कि 4th मोमेंट, और ये सेकेंड 2 क्या हो गया, 3rd मोमेंट, ठीक है। तो मतलब 4th मोमेंट और 2nd मोमेंट आपको निकालना है यहाँ पे, सॉरी 4th मोमेंट और 3rd मोमेंट निकालना है। अगर हम आर का वैल्यू 0 पुट करते हैं पहले, तो ये हो गया 1st मोमेंट। आर का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं 2nd मोमेंट, ठीक है। कोई आर का वैल्यू 0 ना पुट करके यहीं से 1st मोमेंट स्टार्ट करता है, तो हम लोग आर के वैल्यू 0 पुट करके करते हैं, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो 1st मोमेंट, 2nd मोमेंट, 3rd मोमेंट, ठीक है, 4th मोमेंट, तो उसी का क्या रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा 1, ठीक है। अस्क्यूनेस को इसी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, बीटा 1 इजकल टू म्यू 3 का होल स्क्वायर था, अब बटा क्या, म्यू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा 1 बोलते हैं। कोई दिक्कत है, सॉरी यहाँ पे नीचे क्यों था ना, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, कहाँ गया, म्यू 2 का होल क्यू, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा 1 बोलते हैं, इसी से डिनोट करते हैं। अगर बी का वैल्यू, बीटा 1 का वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसे हम लोग बेल शेप्ड बोलते हैं, जिसका वैल्यू मोड, मीडियन और मीन तीनों इक्वल होते हैं। अगर हम सेकेंड केस में आते हैं, आपका फर्स्ट केस था, ये केस नंबर फर्स्ट था, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकेंड में आते हैं, तो केस नंबर सेकेंड में क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकेंड में क्या हो जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव अस्क्यूड कब बोलेंगे, जब बीटा का वैल्यू बीटा 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। जब हम सॉल्यूशन करेंगे और बीटा 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव अस्क्यूड होता है। पॉजिटिव अस्क्यूड का मतलब कि एक पार्ट कम रहेगा, एक पार्ट का जो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, यानी इसका पॉजिटिव टेल उसको बोलते हैं। यानी इस तरह से ये आपको बना रहे थे, इधर ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से, ये वाला ज़्यादा नहीं, एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इधर कम पार्ट है, इधर ज़्यादा पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव अस्क्यूड हो गया। और ये यहाँ पे क्या होता है, बीटा 1 का वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है, इसको पॉजिटिव टेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है सबसे ग्रेटर क्या होता है, मीन होता है, फिर मीडियन, फिर मोड, ठीक है। यानी यहाँ पे जो इसका अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों इक्वल था, यहाँ पे क्या होता है, मोड, मीडियन, मीन, और एक ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। निगेटिव टेल में क्या, नेगेटिव अस्क्यूनेस क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या हो, निगेटिव टेल हो, यानी बीटा का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव टेल बोलते हैं। यानी निगेटिव अस्क्यूनेस जिसमें मीन, मीडियन, मोड, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू मोड का होता है और लोएस्ट वैल्यू किसका होता है, मीन का होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्क्यूनेस कहते हैं। तो अस्क्यूनेस का कोई अस्क्यूनेस में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कि केस 1 में क्या था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल साइज, ठीक है, सिमेट्री है, यहाँ पे पॉजिटिव अस्क्यूड, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव टेल बोलते हैं। अगर राइट साइड में है तो, लेफ्ट साइड में तो उसको निगेटिव टेल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मोड का वैल्यू ग्रेटेस्ट होता है, लोएस्ट किसका होता है, मीन का वैल्यू होता है। बीटा 1 लेस देन 0 होता है, किसमें, निगेटिव टेल में, और पॉजिटिव टेल में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है।
और कोफिशिएंट ऑफ अस्क्यूनेस, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ अस्क्यूनेस निकालना चाहते हैं तो मीन माइनस मोड, यानी मीन को मोड से मोड को डिफरेंस कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो वहां से कोफिशिएंट ऑफ अस्क्यूनेस आ जाता है। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ अस्क्यूनेस निकालने बोलता है तो वहां पे मीन और मोड का वैल्यू दिया रहेगा या मीन और मीडियन का वैल्यू दिया रहे। तो पहले आपको कोई जो, जैसे देखिए पहले मीन दिया, मीन एक वर्ड हो गया, मीडियन हो गया और क्या हो गया, मोड हो गया। तो इसमें कोई दो गो नहीं दे रहे थे, इसका भी फॉर्मूला बताए थे ना सबसे फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में, तीनों में रिलेशन। तो वहां से पहले मीन और मोड का वैल्यू निकालेंगे, तो मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वहां से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ अस्क्यूनेस आएगा। अब आते हैं कुर्टोसिस के बारे में, ठीक है। कुर्टोसिस के बारे में, कुर्टोसिस क्या होता है, ये होता है जैसे कि अभी इसके पहले अस्क्यूनेस पढ़ रहे थे। अस्क्यूनेस क्या बताता था कि एक पार्ट मतलब ये कितना एरिया ऐसे करके कवर कर रहा है, कितना सिमेट्री है, लेकिन ये मतलब ऐसे समझा देते तुरंत समझ में आएगा। इसको हम देखते थे लेंथ वाइज, इसको कैसे देखते थे, लेंथ वाइज देखते थे कि कितना चौड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ समझिए कि हाइट वाइज देखते हो तो उसको क्या कहते हैं, कुर्टोसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब कितना पिक्ड है, कितना फ्लैट है, ठीक है, इसको देखते हैं ना, हाइट वाइज देखते हैं, उसी को कुर्टोसिस कहते हैं। हम लोग ऐसा ही करके इसको याद कर लिए थे कि इट मेजर द डिग्री ऑफ पिक्डेनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज गिवन बाई मेजर्स ऑफ कुर्टोसिस, ठीक है। यानी देखिए कितना पिक्ड है, कितना ऊपर उठा हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्टोक्यूट्रिक बोलते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोक्यूट्रिक बोलते हैं। अगर फ्लैट है, ये क्या सरफेस है इसका, कैसा हो, फ्लैट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लैटिक्यूट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका हाइट पे देख रहे हैं कितना पिक्ड है, कितना या नॉर्मल है या फ्लैट है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटोसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर बीटा का वैल्यू कितना हो, 3 हो, इक्वल टू 3 हो, तो उसको नॉर्मल या मेसो क्यूट्रिक बोलते हैं। यानी यहाँ पे इसका बीटा का वैल्यू कितना हो, 3 हो, बीटा का वैल्यू कितना हो, 3 है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिसोक्यूट्रिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्टोक्यूट्रिक बोलते हैं। बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन हो, यानी इसका बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बीटा 2 से इसको डिनोट करते हैं। अभी अस्क्यूनेस पढ़ रहे थे तो बीटा 1 से, तो इसको बीटा 2 से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। बीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन कितना, 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैटिक्यूट्रिक बोलते हैं। तो बस यही अस्क्यूनेस और क्या था, क्यूटोसिस में दोनों में यही अंतर था, ठीक है। चलिए, तो बीटा 1 का फॉर्मूला क्या थे, अस्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या दिए थे, μ3 का होल स्क्वायर बटा μ2 का होल क्यूब। यहाँ पे बीटा 2 का फॉर्मूला क्या है, μ4 और मतलब सॉरी μ2 μ3 μ4 ये सब निकालने के लिए अभी इसके जस्ट पीछे वाले टॉपिक में आपको कवर किए हैं। तो μ4 बटा μ2 का होल स्क्वायर अभी और क्वेश्चन करवाएंगे तो इसी का फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कितना अस्क्यूनेस है, कितना वो क्या है, मतलब कि लेप्टोक्यूट्रिक है, मेसोक्यूट्रिक है, प्लैटोक्यूट्रिक है, तो कौन सा है, तो डिफाइन करेंगे किस पे, बीटा 1 पे अस्क्यूनेस और बीटा 2 पे क्या करेंगे, क्यूटोसिस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि हमको μ2 निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि r का वैल्यू 2 है, μ4 निकालना था, क्या कर देते हैं, 4। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया जा रहा था। ये चीज़ तो आपको बता ही दिए कि बीटा 3 है, मतलब क्या है, कर्व इज नॉर्मल या मेसोक्यूट्रिक होता है। अगर ग्रेटर देन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेप्टोक्यूट्रिक कहते हैं। अगर लेस देन है तो उसको फ्लैट या टॉप्ड और क्या उसको बोलते हैं, प्लैटिक्यूट्रिक बोलते हैं। तो बस यही था अस्क्यूनेस और क्यूटोसिस। आई होप बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, दोनों में टर्म जो समझ लिए होंगे, ठीक है। यानी सिंपल सी बात, आपको फोकस करना हो तो सिर्फ फार्मूला पे कीजिए और कुछ नहीं। मेन फोकस कहाँ पे करना है, ये दोनों फार्मूला पे करना है। अगर ये दोनों फार्मूला आपको क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना थ्योरी हम लोग पढ़े थे समझने के लिए। तो बीटा 1 किसको डिनोट करता है, आपको अस्क्यूनेस को करता है। बीटा 2 किसको करता है, क्यूटोसिस को करता है। तो बीटा 1 में आपको क्या क्या 3 वैल्यू आपको बताया गया था कि अगर बीटा का वैल्यू 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बीटा 1 का वैल्यू
ग्रेटर देन जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पॉजिटिवली अस्क्यूड बोलते थे। अगर बीटा वन का वैल्यू लेस देन जीरो था तो उसको हम लोग निगेटिवली अस्क्यूड बोलते थे। उसी तरह से ये तीनों, बस आपका इसको इस फॉर्मूला का यूज करना है, म्यू थ्री का वैल्यू का होल स्क्वायर, म्यू टू का वैल्यू का होल क्यू, इसका यूज करना है। और म्यू टू और म्यू थ्री निकालने के लिए आपको सिखा ही दिया गया है, ठीक है। तो इसका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा वन अस्क्यूनेस बोलते हैं, बीटा टू क्या हो गया आपका, क्यूटोसिस हो गया, म्यू फोर हो गया आपका, म्यू फोर बटा म्यू टू का होल स्क्वायर, इसका रेशियो। अच्छा, जब बीटा टू का वैल्यू मान लीजिए थ्री आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोक्यूट्रिक बोलते हैं। अगर बीटा टू का वैल्यू लेस देन कितना, ग्रेटर देन थ्री आता है तो उसको लेप्टो क्यूट्रिक बोलते हैं। अगर बीटा टू का वैल्यू लेस देन थ्री आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिक क्यूट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही सा आपको फोकस करना था। तो आइए इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट वर्किंग 28.5 ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 0.294, 7.144, 24.409, 454.98, कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट द मीन, ऑल्सो एवलुएट बीटा वन एंड बीटा टू। मतलब बीटा वन पूछ रहा है और बीटा टू पूछ रहा है, कमेंट अपॉन द स्क्यूनेस कोटोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पे कमेंट करना कि बीटा का वन का वैल्यू आया तो क्या होगा और बीटा टू का वैल्यू आया तो क्या हो गया, ठीक है। तो वर्किंग जो मीन इसका दिया हुआ है वो बता दिया गया है कि फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट वर्किंग जो कितना है 28.5 है, यानी एक्स बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। तो अब हम लोग को क्या क्या और क्या यहाँ पे मालूम है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 0.294, 7.144, तब आपको क्या दिया हुआ है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट दिया हुआ है ना। तो एनी पॉइंट में हम लोग क्या करते थे, डबल डैश से डिनोट करते थे, ठीक है। तो डबल डैश ही कर दीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि डबल डैश से डिनोट करेंगे। तो म्यू वन डबल डैश का वैल्यू 0.294 दिया हुआ है, म्यू टू डबल डैश का वैल्यू 7.144 दिया हुआ है, म्यू थ्री डबल डैश का वैल्यू 42.409 दिया हुआ है, और म्यू डबल डैश फोर का वैल्यू 454.98 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि म्यू डबल डैश वन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ एफ आई ए इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, n को हम लोग किसके नाम से जानते थे, तो समेशन ऑफ एफ आई के नाम से जानते थे। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, यानी x माइनस एक्स बार आ जाएगा। तो x माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना है 0.294 है, यानी x बार का वैल्यू हमको 28.5 दिया हुआ, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो इन्हें माइनस में तो उधर प्लस में, तो x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, म्यू वन का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो म्यू टू का वैल्यू कितना होता है, आपको पीछे वाले पीडीएफ में होगा शायद, उसको लिखना भूल गए थे, ठीक है। म्यू टू का वैल्यू होता है म्यू डैश टू माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, यानी यहाँ जो आपको पीछे से वैल्यू आते जा रहा है उसको पुट करते जाइएगा। तो म्यू टू यहाँ पे डबल डैश मतलब सिंगल डैश को आप एज्यूम कर लीजिए, हर जगह कितना करें डबल डैश, मतलब यहाँ पे पीडीएफ में आप मतलब जो जब बनाए थे ना तो दो ही को एज्यूम किए थे, लेकिन ऐसे तीन तरह के होता है। तो ये चीज़ तो आपको कितना बार हम रिपीट करें। ओरिजिन के अबाउट होता है तो उसको हम लोग एक डैश से डिनोट करते थे, अगर इसके मीन के अबाउट होता था हम सिंगल टर्म से लिखते थे, और एनी पॉइंट के अबाउट होता था डबल डैश से डिनोट करते थे। तो हम ओरिजिन को यहाँ कहानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस पीडीएफ में, तो इसलिए इसको म्यू से रहने दिए, इसको सिंगल डैश से रहने दिए, तो कंफ्यूज ना कर जाइएगा कोई, ठीक है। तो म्यू टू का वैल्यू कितना था 7.144 था, और इसका म्यू वन डैश का वैल्यू कितना आया 0.294 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से म्यू टू का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसी तरह से म्यू थ्री का वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू थ्री का वैल्यू वहाँ पे लिखे थे, पीडीएफ में लिखा होगा म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश होता है, ठीक है। इसका वैल्यू सभी को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से म्यू फोर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बीटा वन निकालना है, तो बीटा वन के लिए क्या करते हैं, म्यू थ्री का होल स्क्वायर बटा म्यू टू का होल क्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। ये कितना है, 0 के बराबर है, नहीं, तो 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो यानी बीटा का वन बड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ग्राफ है। अनसिमेट्रिकल ग्राफ में क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली अस्क्यूड बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, पॉजिटिवली अस्क्यूड। तो इसी को कमेंट करने वाला था, ठीक है, पॉजिटिवली अस्क्यूड।
ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड। अब आते हैं 2 वाला में आते हैं, तो बीटा 2 का वैल्यू क्या था, होता था μ4 बटा μ2 का होल स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, ये 3 से ग्रेटर है या लेस है या बराबर इक्वल है, तो देख रहे होंगे कि 3 है जो 8.206 से क्या है, ग्रेटर है 3 से, तो 3 से ग्रेटर होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, लेप्टोक्यूट्रिक बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, किन्हीं को डाउट हो रहा होगा इस फॉर्मूला में, सब फॉर्मूला के μ4 का वैल्यू क्या है, तो ये सब तो आपको बस समझना, μ1 का वैल्यू 0 होता है, μ2 का वैल्यू होता है μ2 डैश माइनस μ1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप थोड़ा याद करना पड़ेगा, कर लीजिएगा इसको, μ2 का फार्मूला यार। μ3 का क्या होता है, μ3 डैश माइनस 3 इंटू μ2 माइनस इंटू μ1, ठीक है, डैश कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। μ4 का वैल्यू क्या होता है, म्यू डैश 4 माइनस, यानी 4 ऐसे करके हम लोग देखिए ऐसे आपको बताते कि 4 हो गया, ये कितना, पहले तो ये एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस होता है, ये क्या हो गया μ4 डैश हो गया, तो 3 एक कितना हो गया 4, 2 और स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 2 4, ये 4 के पावर 4 है, मतलब 4 लगभग रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे भी आपको याद करना आसान हो, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि μ4 का क्या फॉर्मूला था, ये पेज में PDF में ही दे दिए थे, देखिए यहाँ पे दे दिए थे पहले ही, भले इसको हम बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो इस फार्मूला को हम डिस्कस नहीं कर पाए होंगे। ये देखिए μ1 का वैल्यू कितना है, यही चारों फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, यहीं पे चारों फार्मूला आपका लिखा हुआ है, μ1 का वैल्यू, μ2 का वैल्यू, μ3 का वैल्यू, μ4 का वैल्यू, ठीक है। इसको एक बार आप क्या करेंगे याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक सेकेंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन ऑल्सो इवैल्यूएट β1 एंड β2। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है जिसको हम लोग मिड टर्म बोलते हैं, यहाँ पे मिड टर्म हो गया, और एफ का फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो अब इसको, अच्छा यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, ये 4 है जो मीन है, ठीक है, ये क्या है आपका मीन है, यानी देखिए डाटा कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है, और हम लोग बीच वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं, मीन बोलते थे, तो ये सेंटर वैल्यू यानी मीन है जो कितना है 4 है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला हमको क्या लगेगा, तो म्यू डैश 1 डैश इजकल टू क्या होता है 1/n समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू x माइनस ए होता था। इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, बटा समेशन ऑफ एफ, यानी एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार करने का मतलब क्या कि एक्स बार का वैल्यू 4 ले आए समेशन ऑफ एफ, यानी हमको एक्स माइनस 4 निकालना है और उसको फ्रीक्वेंसी से गुना कर देना। तो एक्स माइनस 4 कहने का मतलब क्या कि एक्स में 4 घटाते जाइए, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 9 इस तरह से दिया हुआ है, तो 0 में 4 घटाएंगे तो -4, 1 में 4 घटाएंगे तो -3, इस तरह से लिखते चल जाइएगा, ठीक है। यानी इस टर्म में x में हम उसको क्या करेंगे घटाते जाएं, 2 में से 4 घटाएंगे -2, 3 में से 4 घटाएंगे -1, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में 4 घटाएंगे 3, 8 में से 4 घटाएंगे 4। इसको क्या करना है फ्रीक्वेंसी के साथ गुना कर देना, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ गुना कीजिए, 4 × 1 -4 × 1 -4, 8 3 जा 24, 28 2 जा 56, ठीक है, 56 1 जा 56, 70 को 0 से गुने करेंगे तो 0 हो जाएगा, 56 को 1 से गुना करेंगे तो 56, 28 को 2 से गुना करेंगे 56, इस तरह से 8 × 24 4 × 4, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू अगर इसको हम टोटल जोड़ते हैं तो इसका टोटल समेशन कितना आता है, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस 4 का वैल्यू कितना आता है 0 आता है, तो यानी इसका वैल्यू पर कितना पुट करेंगे 0, और टोटल फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे जोड़े हैं तो उसका वैल्यू आया 256, तो इसको 256 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 0/256 क्या कहलाया 0 कहलाया, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू निकल गया म्यू डबल डैश का, या सिंगल डैश से भी डिनोट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो म्यू डैश का वैल्यू निकल गया, μ1 डैश का वैल्यू निकल गया। अब 2 हम निकालना चाहते हैं तो 2 के लिए क्या कर सकते हैं, यानी अब 2 के लिए r का वैल्यू, आपका जो जनरल फॉर्मूला पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे आप कि म्यू यहाँ पे r होता है डैश समेशन ऑफ एफ है x माइनस 4 का पावर r बटा समेशन ऑफ एफ, यानी म्यू 2 r का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, यानी x माइनस 4 को स्क्वायर कीजिए और फ्रीक्वेंसी को गुना कीजिए, उसका वैल्यू को पुट करना है, यानी x माइनस 4 को क्या करना है गुना करना है,
मतलब सॉरी स्क्वायर करना है, x-4 को स्क्वायर करना है और उसको फ्रीक्वेंसी के साथ गुना करना है। तो यहाँ पे उसका अलग टर्म लिख रहा है, फ्रीक्वेंसी को गुना है x-4 का होल स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 9 ठीक कितना हो जाएगा 72, 2 दूनी 4, 28 से गुना करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ गुना, इसका स्क्वायर के ले जाएंगे या फ्रीक्वेंसी के साथ गुना, तो 2 दूनी 4, 28 चौका 112 हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुने 56, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का गुने 56, 56 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 28 2 दूनी 4, 28 चौका 112 हो गया, 3 तिया 9, 9 अठी 72, 4 चौका 16 गुने 1 16 हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो इसका वैल्यू कितना है टोटल अगर हम जोड़े हैं तो 512 आया है, यानी इसको पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 512 बटा 256, 256 से भागा देंगे आ गया 2, तो ये μ-2 का वैल्यू आ गया। उसी तरह से μ-3 का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब उसका क्यू करेंगे फ्रीक्वेंसी से गुना करेंगे, उसका वैल्यू 0 आ गया, समेशन ऑफ एफ का वैल्यू 256, उसका भागा दे दिए 0 आ गया। ठीक है, x-4 को यानी 4 बार उसको गुना करेंगे, 4 बार पावर करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी से गुना करके उसको समेशन ऑफ एफ से भागा दे देंगे, आ जाएगा 9। तो यहाँ तक तो हम μ' ही निकाल रहे थे, हमको मीन का वैल्यू निकालना था ना, तो मीन का μ1 का वैल्यू क्या होता है 0। अभी हम पीडीएफ में पीछे जाके दिखा रहे थे कि यहाँ पे फॉर्मूला आपका दिया हुआ था, इसको हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, मतलब दिखा नहीं पाए थे क्योंकि हम बोर्ड पे इसके पहले पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे फार्मूला आपको दिया हुआ था, इस फार्मूला का आपको याद करना है। तब μ1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, इसको तो याद ही नहीं करना है। μ2 μ3 μ4 का वैल्यू आपको याद कर लेना, इसी पे पुट करके, क्योंकि हम μ' का वैल्यू पता होता है, अभी जस्ट पीछे निकालते हैं, ये वाला वैल्यू पुट करना है और आगे निकालते जाना है। ठीक है, तो μ1 का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको पता होता है, उसका वैल्यू 0 होता है, तो उसका वैल्यू 0 ही है, तो हमको तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। μ1 का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, इससे हमको मतलब ही नहीं। μ2 का वैल्यू हमको चाहिए, तो μ-2 माइनस μ-1 का होल स्क्वायर, μ-2 का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो μ-2 का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है 2, तो इसको पुट करेंगे और किसका वैल्यू पुट करना है μ1 का, तो μ1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 0, तो 0 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। अब μ3 का वैल्यू, तो μ3' माइनस 3 μ2' प्लस 2 इंटू μ-1 का होल क्यू। ठीक है, सभी का वैल्यू पुट कीजिए 0 आ गया। μ4 का उसी तरह से वैल्यू पुट कीजिए 9 आ गया। तो आपको β1 हम लोग कैसे निकालते थे, μ3 का होल स्क्वायर बटा μ2 का होल क्यू। μ3 का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 था, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, μ2 का वैल्यू 2 आया था, उसका क्यू कर देंगे, तो 0। ये क्या होता है सिमेट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड होता था। क्या होता था बेल शेप्ड, स्क्यूनेस अभी पढ़ाए थे ना, तो उसमें क्या होता था जब 0 हो जाता था β1 के वैल्यू, तो उसको हम लोग बेल शेप्ड बोलते थे। अब आते हैं इसका क्या हो गया बाबू, μ4 बटा μ2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 को हम लोग क्या बोलते थे प्लेटिक्यूट्रिक ना, एक सेकेंड पीछे वाला में शायद मिस्टेक हो गया था ना, लेप्टोक्यूट्रिक नहीं सही था। ठीक है, लेप्टोक्यूट्रिक इसका वैल्यू हो गया, अगर हमको लेस देन रहता है तो प्लेटिक्यूट्रिक होता है और ग्रेटर देन रहता है तो लेप्टोक्यूट्रिक होता है, सही लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था ग्रेटर देन था ना, तो ग्रेटर देन था तो क्या लिख देंगे लेप्टोक्यूट्रिक लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है लेस देन है, तो लेस देन में क्या हो जाएगा प्लेटिक्यूट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर सही है। तो β1 β2 यही वाला पूछ रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग।